के लड़कों को कहीं लाने लायक ही नहीं है भोसड़ी के। इन तो हम पिटे भी थे यहाँ पे पुलिस वालों से। कह रहा वो तेरी वैन पटा के लेगा, तेरे उनका नाम नहीं पता भोसड़ी। और नया ब्लॉग लेके आ चुका हूँ नए बक्सों के साथ। मुल्ला जी आज हमारे साथ हैं, शादी होने के बाद भी ये दिन में आए हैं एकदम। पानी है हमारे पास गाइस। ये गाड़ी बहुत टाइम बाद निकली है तो इसमें कुछ चेंजेस कराने थे हमारे को, जो खराबी आ रखी थी इसमें। एक बंदा बता रहा था 11,000 का खर्चा कि एम्प और डिस्प्ले पूरी चेंज होगी। एक बंदा 9,000 का खर्चा बता रहा था। अब भैया के पास आए हैं, अमित भैया के पास, तो ये तार का ही फ़र्क आया है इसमें, तार ख़राब थी। तो अब देखते हैं कितने पैसे मांगेंगे। प्लान हो गया है चेंज, वहाँ से लेके आना सामान, तो वहाँ से आते हुए हमारे को मेट्रो में दिक्कत पड़ेगी, तो इसलिए मुल्ला जी की गाड़ी में जा रहे हैं। फुल गमछा वमछा पहन रखा है इन्होंने, गर्मी है। और आज मुल्ला के साथ शुरुआत करते हैं सैटरडे की। रात को कहीं चलने का प्लान आपका तो है ही नहीं? भाई ससुराल भाई यहाँ वेट करा जा रहा है, एक चुदाई खाना है हमारे पास। गल्ला पता नहीं बीच में कहाँ भग जाता है, गोल गोल घूम जाता है, उसको काम याद आ जाता है, तो इसका वेट कर रहे हैं बस, उसके बाद निकलेंगे। और आप देखो 1 घंटे 2 मिनट का सफ़र है और भूख भी लग रही है, बीच में कुछ खाना भी पड़ेगा, नहीं तो व्लॉग में आवाज़ नहीं आ पाएगी ढंग से। रात को भी कुछ गंड मस्ती तो करेंगे ही। फ़ोन तो मारा था एक पिल्ले को, उसका तो मैसेज आया सीधा, आई कॉल यू बैक लेटर। के लैंड इतनी महंगी इंग्लिश नहीं, कैन आई कॉल यू लेटर। अबे वो होता है मैसेज लिखा, मैं समझ गया। वो ये इतनी मेहनत करेगा भोड़ी का, फ़ोन तो उठाया नहीं जा रहा। उड़ता तीर गांड में लेने के लिए बंदा आ चुका है फुल भगाते हुए। पता नहीं क्या इसका दादा रोड चलाता था यहाँ पे। सॉरी सिद्धार्थ भैया, इसको गाली पड़ रही थी, आपके दादा को भी पड़ गई। अरे ऐसा मत कर, ब्लॉग बनाना भाई मेरे को। पीछे भी बन जाएगा, पीछे का कैमरा। पीछे से यार चुपचाप बैठ रहा था, तेरे को पता 3 मिनट में आराम ही है, ये नहीं बैठने देगा। जल्दी यार। तो भाई रात को कहाँ जाएगा तू सैटरडे? आज घर पे बिग बॉस देखेंगे। सलमान खान। ये जो तू कवर हटा के चला रहा है ना इसको, मुझे में नहीं वो गरम, अरे टूट गया ना, गरम बोलता तेरी। तो व्लॉग के पैसे आए ना है, मैंने के जो कमीशन के आ रहे हैं वो भी छीन लूंगा। आज का व्लॉग मैं बना रहा हूँ। तेरी क्या परसों का ब्लॉग भी देखो, जितनी डकारों की हमारे सिर्फ इसकी है, पता नहीं क्या। भूख लग रही है साहिल शाह, कहीं पे रोको, कुछ खिला दो। भूखा नंगा घूमता रहा चांदनी चौक भाई, मैं खिला दूंगा। कमीशन आ गई ना कल, कल तो रात को बिना बोले पैसे पेटीएम आया सबके पास। ये बैठ की चूत, तूने मेरा सगन भी कर दिया 500, मेरा काम आ जाएगा। 500 सगन लेगा, अपनी जवान में रहिए, 500 लेगा। क्या भोसड़ी के 3 अक्टूबर को था, 3 अक्टूबर है आज। क्या तारीख है बता दियो तेरी। चांदनी चौक अभी जल्दी आ जाऊंगा फटाफट मेट्रो पकड़ के। पहुंच गया डैडी लोग के साथ पहुंच गया। फाइनली थक हार कर हम चांदनी चौक पहुंच चुके हैं। हमने अभी गाड़ी पार्क करी है अपनी। चांदनी चौक मत आना भाई, अक्टूबर नवंबर चांदनी चौक मत आना, बिल्कुल मत आना। भूख लग रही है यार, पहले कुछ खाएंगे। ये तो जा रहे हैं, हम चलते हैं खाने। अब आपको दिखाएंगे इधर का स्ट्रीट फूड। क्या खाएगा वैसे? दही पकौड़ा मिलता है यहाँ पे। तो भैया बहुत बड़ी गलती कर दिया, चांदनी चौक आकर पैर रखने की जगह नहीं है यहाँ पे। फिर भी चल रहा है धीरे धीरे, मटक मटक के। शाह भाई जगह बनानी पड़ेगी, एक आधे के पैर में पैर रख। भाई मैंने ना इतनी सारी चीज़ें देखी यहाँ पे खाने की, पर ये बहन को थोड़ा कहीं नहीं रुक रहा। खाने से पहले अपना काम करेगा। भाई शादी के टाइम पे और धूप भी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इधर तो गांड ही फट गई, पैर चला ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी। यहाँ पे यहाँ देखा था, और फिर मेरे जैसा स्मार्टी बॉय देख तो हर कोई देखेगा। तो भाई लोगों से पूछते हैं अब कि इधर सबसे बढ़िया खाने की जगह कौन सी है। बढ़िया है, अंकल भी कहे बढ़िया है। आ चुके हैं थकार के फूड कोर्ट, जो कि ऐसा दिखता है ओमेक्स मॉल चांदनी चौक का। ओमेक्स मॉल चांदनी चौक।
तो हम ढूंढ रहे हैं मुल्ला जी को। फाइंडिंग मुल्ला जी पार्ट 2। मुल्ला जी खो गए थे चांदनी चौक की भीड़ में, तो हमने सीधा उनको कॉल करके बोला, ओए कहाँ है तू? मैं मार दूंगा साले तेरे को। क्या फूड कोर्ट में पहुँचे, क्योंकि हमें करनी है पेट पूजा, फिर करेंगे काम पूजा। काम तो हो गया, काम तो कर लिया, अब घर जाने का काम करेंगे ना। बहन के लंडों को कहीं लाने लायक ही नहीं है भोसड़ी के। छोटी छोटी सी हाइट है, सालों के घुलाते भीड़ में दिखते भी नहीं है। तीनों की टाट पे लंड दर्द, तीनों नहीं देखता आजकल केड़ा प्रधान जी टाइट पे क्या बहन से यार, ये कोई बात। ये खाएगा मैकडॉनल्ड, बिल्कुल शंकर भाई इसके फ़ोन ही ख़त्म नहीं होते, पता नहीं। तो भाइयों हमारा कुछ डिसाइड ही नहीं हो पाता कि क्या खाना है। आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा, रास्ते में जाते जाते कुछ बंदों की ऐसी हुई थी डैश डैश डैश, क्यों रास्ता ही चेंज करा रहे थे। हमारा टोकन नंबर है 56, पहले टोकन नंबर पे आ रहा था 54, हमारा सीधा 59। हमारा खाना खान गया भाई। लो भाई मेरी तो वेज बिरयानी आ गई, मुल्ला जी नॉन वेज पेल रहे हैं, ये लुल्ला जी भी नॉन वेज पेल रहे हैं। इतना चूतिया आदमी है, सिर्फ एक फ्लोर के चक्कर में इसने हमें वहाँ से गेट बंद का सीढ़ी वाला, अरे फैन के लंड एक फ्लोर एस्केलेटर से ऊपर आए थे, किसी चीज से ऊपर आए थे। ऐसा हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं से तो होगा, कहीं ना कहीं से तो होगा। ये बंदा हमें पूरा ग्राउंड बेसमेंट 2 तक ले गया और वापस 3rd फ्लोर पे लेकर आया लिफ्ट में जाके। हाँ तो मैं कह रहा था 2 घंटे हो गए हमें मॉल से निकले हुए और हम चांदनी चौक से नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ पे इतनी भीड़ हो गई है कि पता नहीं सारे मर्दों की और औरतों की शादी इसी महीने में हो रही है। ये बैंड के लंड चलने को राजी नहीं है। आगे चांदनी चौक जो है ना, ये जगह तब तक ही ठीक थी जब हम स्कूटियों पे घुमा करते थे। सुबह सुबह शीशगंज आते थे, मस्त बेंच प्रसाद खाते थे और अपना गुरुद्वारे में मत्था टेक के थोड़ा बहुत आसपास हांडे और बाहर निकल गए। एक दिन तो हम पिटे भी थे यहाँ पे पुलिस वालों से। क्या हुआ था वो बताए जरा। तो हम थे 3 बंदे थे हम स्कूटी पे, नाम नहीं लूंगा मैं, बस मैं था। मेरे को आप याद रखना है कि ये बंदा जरूर था। तो हम स्कूटी लेकर आए थे, हम थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आगे। तो रेलवे स्टेशन के आगे हमें एक पुलिस वाले ने पकड़ा और हमारी स्कूटी बंद कर दी पहाड़गंज थाने में। अब पहाड़गंज थाने में उसने बोला कि तुम वहाँ पे आओ। वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे थाने के अंदर ना स्कूटी पे चाबी लगी हुई थी। तो हमने सोचा कि भाई लेके निकल आए, क्योंकि जिसकी स्कूटी थी ना उसकी गांड फट रही है दौड़े की वजह से, बाप मारेगा क्योंकि पापा उसके सुबह ऑफिस लेके जाते थे स्कूटी। तो हमने सोचा कि भाई अब वहाँ पे स्कूटी खड़ी है, लेके निकल लेते हैं। अब हम बच्चे थे उस टाइम पे, दिमाग हमारे में इतना था नहीं, हम मेरे ख्याल से ट्रिपलिंग पे थे, ऊपर से विदाउट हेलमेट थे। तो उस टाइम पे हमारा मतलब 19 के भी नहीं, और भी छोटे होंगे हम, 17-18 ऐसे ही हो गया, 16 ले लेते हैं, जो भी है 17-18 के आसपास थे। तो हम पहाड़गंज थाने के अंदर स्कूटी लेके निकल रहे, सामने से एक बंदा आया, उसने बोला पर्ची दिखा। तो मेरा दोस्त चला रहा था, उसने बोला पर्ची तो है नहीं। उसने उल्टे हाथ का थप्पड़ दिया उसमें, ऐसे बाल पकड़े और सीधा थाने के अंदर ले गया। कह रहा चोरी का इल्जाम डालो, बंद करो बैंड के लंडों को तीनों को। अब वो मैं वहीं खड़ा रह गया था। एक बंदे को, उसको जो स्कूटी चला रहा था जिसकी स्कूटी थी, और एक जो सबसे लास्ट में बैठा था, उन दोनों को पकड़ लिया था क्योंकि वो कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे और मैं वहीं खड़ा हुआ था। तो बड़ी मतलब कम से कम 2 या 3 मिनट बाद ना, तो मेरे को मतलब जो तीसरा बंदा बैठा था ना पीछे, उसका तो पुलिस वाले ने आंडों पे लात मारी खींच के बहुत तेज की। हम अंदर गए, मतलब वो दोनों अंदर गए, तो मेरे को अंदर से ना धूम धाड़ की आवाज आ रही बहुत तेज, मतलब आवाज आ रही थी, मतलब जैसे कि कोई मूवी का सीन शूट हो रहा हो अंदर। तो मैंने सोचा यार बंदे अकेले पिट रहे हैं, मैं भी चल जाता हूँ, थोड़ा सा उनके 2-4 रैप्टे कम पड़ जाएंगे। मैं अंदर गया, उन्होंने मेरे को भी भरा मतलब मेरे को मारा था या पता नहीं मारा था, याद नहीं, मारा ही होगा वैसे तो, लेकिन मेरे बाल जरूर खींचे थे। फिर उसके बाद उन्होंने हमें बाहर भेज दिया। फिर आया हमारा रवि भाई तो रवि भाई वहाँ पे जाके थाने में ना हवाबाजी में खड़ा हो गया, कह रहा सर मेरा खींचा है पुलिस में, इंडियन पुलिस सर्विस बैच नंबर 57, स्कूटी छोड़ दो। तो पुलिस वाला कह रहा नाम बता। तो उसके बाद पुलिस वाला कह रहा नाम बता, कह रहा सर नाम तो नहीं पता। तो पीछे से ना मेरा दूसरा दोस्त कह रहा वो तेरी वैन पटा के लेगा, तेरे को नाम नहीं पता पूछ रही है। भाई ऐसी और स्टोरियाँ जानने चाहते हो तो आप कमेंट करना। ये पहली बार नहीं है, 2-3 बार और पिटे हैं उसके लोग। पुलिस वालों से वारदात, पुलिस वालों से यारी दोस्ती है। हमारा ना स्टार्टिंग से 36 का आंकड़ा रहा है, मतलब उनका ही रहा है हमसे, हम तो कुछ कह नहीं सकते। कमेंट में दिल्ली पुलिस को टैग करें तेरी बहन की कह तो रहो, उनका ही रहा है हमसे, हम तो कुछ कह नहीं सकते। हम तो कुछ कहते ही नहीं भैया उनको। मतलब हमारी स्कूटियाँ इतनी बंद हुई है, एक बार हमारी स्कूटी बंद हुई थी मूर्ति भवन पे सीपी में, वहाँ पे भी हम ट्रिपलिंग पे थे।
एक अंकल हमें ओवरटेक करके गए और आगे जाके हम पुलिस वाले को हमारी कंप्लेंट कर दी कि ये तो स्कूटियाँ चला रहे हैं बहुत तेज करोड़ प्लेस की सड़कों पे, और उन्होंने हमें पकड़ लिया। फिर उन्होंने स्कूटी बंद कर दी। फिर उसी बंदे की स्कूटी थी जिसकी पहले थी वेटर, नहीं एक्टिवा। अच्छा। फिर उसी बंदे की स्कूटी थी, फिर उसकी फटी की यार। सुबह पापा को, सुबह के 7 ही बज रहे थे और पापा को ऑफिस जाना था 9 बजे उसकी फिर फटी। फिर उसके भाई को बुलाया, उसका भाई इतना खतरनाक आदमी, पुलिस वालों ने हमारी स्कूटी बंद कर रखी है और उसका भाई खुद आया बाइक पे बिना हेलमेट के। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। रवि भाई को फोन करा था, आपको दिखाता हूँ, दो बारी कि भाई रात को कोई चल रहे हो सैटरडे आज। तो एक बार तो उसने फ़ोन काट दिया था, दूसरी बार मैंने बुलाया तो कह रहा पैसे देना मेरे। तो अब देखो मैं इसका जवाब सुनता हूँ कि मैं क्यों दूँ, जा रहा और मैं क्यों दूँ। तो मैंने कभी नहीं देगा ना। नहीं तो तूने दिए कभी, तू दे तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं मैंने नहीं दिए तो तू ऐसे कह रहा है कि बहन के लोड़े मेरे पास कभी इतने ज्यादा हो गए, मैंने तब न दिए तेरे। तो मेरे पास कौन से इतने ज्यादा भाई? तो ये जवाब देना, ये क्या मतलब भाई यही बंदा है बयान निकाला ने तो 2 बंदे बिठवाता है। चाहे थे भाइयों, तुम्हारा भाई शर्ट वर्ट पहन के हो गया था तैयार, बट कहीं जाने का प्लान नहीं बना, तो इसलिए सब घर घर खेल रहे हैं। तो कल बनता है कुछ प्लान, तो हम आपको दिखाते हैं। तो ओके, गुड नाइट, सब बगैर, अलविदा, बाय बाय।